हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेप यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और आज के दिन को गांधी जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आज है गांधी जयंती। और आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, गांधीवाद के बारे में और सत्याग्रह के बारे में कि गांधी जी ने क्या क्या परिवर्तन किया हमारे देश के लिए, हमारे देश भारत के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया, उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, उसके बाद की कहानी को उन्होंने क्या क्या किया हम लोगों के देश के लिए और कैसे देश को एकत्रित किया, कैसे देश में आंदोलन किए और किस प्रकार उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन पर यानी सत्याग्रह के विचार पर बल दिया, उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था उन्होंने अपार्थाइड के लिए, यानी कि जो रंग भेदी या नस्ल भेदी जो सरकार थी उससे लोहा ले लिया था वहाँ पे, यानी कि गांधी जी ने वहाँ पे भी सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का मतलब यही होता है, गांधी जी का कहना था सत्याग्रह का मतलब कि यदि आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, यदि आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं और आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, जो आपका दुश्मन है आप उसे बिना शरीर से लड़े, बिना हथियार से लड़े आप उसे हरा सकते हैं। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे और आज भी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद से फिर बात कर देते हैं 1916 में गांधी जी ने बीएचयू के उद्घाटन, यानी कि मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके उद्घाटन में गए थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था उसी टाइम, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। और 1917 में गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन किया था। दोस्तों, इसकी फुल डिटेल अगर जो आपको जाननी है तो आप मेरा एक वीडियो है भारत में राष्ट्रवाद, इसके बारे में देख सकते हैं। ऑफिशियली आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, नील की जो खेती करते थे उनको बहुत ज़्यादा घाटा होता था। यहाँ से जो ब्रिटिश सरकार थी नील की खेती यानी जो फसल उगती थी उसको लेकर जाती थी और वहाँ से प्यूरीफाई करके यहाँ पे बहुत महंगे दामों में बेचती थी। उसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, क्योंकि जो किसान थे उन लोगों को बहुत कम फ़ायदा होता था या कम पैसा मिलता था। और उसी के साथ साथ 1918 में गांधी जी ने अपने यहाँ खुद आंदोलन किया, यानी कि गुजरात में खेड़ा किसान आंदोलन। और वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही समस्या थी कर को लेकर, क्योंकि फ्लू की महामारी भी उसी समय फैली थी। और गांधी जी ने बहुत सारे संघर्षों को किया है, ये तो अभी उनके छोटे संघर्ष हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट चलाए हैं, जैसे असहयोग हो गया दोस्तों। और 1918 में देखिए 1915 में आए, 1916 में उद्घाटन किया और 1917 में चंपारण में नील की खेती के लिए आंदोलन किया और 1918 में खेड़ा आंदोलन और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। यानी कि जो अहमदाबाद के मिल मजदूर थे, जो यानी मिल के मजदूर थे, उन लोगों को प्लेग की महामारी के समय उन लोगों को भत्ता मिलता था। जैसे हम लोग के यहाँ रोज़गार भत्ता, यानी जो बेरोजगार है उसको पैसा मिलता है अनेक प्रकार से, तो उसी के बारे में उन लोगों को मिलता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस भत्ते को बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने और एक सत्याग्रह किया था। दोस्तों, 1918 के बाद अंग्रेज़ों द्वारा क्रूरता से रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया था, जो कि एक क्रूर नियम था, यानी कि आप कह सकते हैं एक काला कानून था, क्योंकि उसमें शक के आधार पर भारतीयों को 2 साल तक जेल में रख सकते थे। गांधी जी ने इसका भी विरोध करने का फैसला लिया, यानी 6 तारीख को हड़ताल शुरू होनी थी। लेकिन दोस्तों, 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होनी थी 1919 में, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा उस हड़ताल को कुचलने के लिए यानी कि 10 तारीख को गोलीबारी कर दी गई। और आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो कि बहुत दुखद बात की घटना है, जो हम लोगों को देश में पहली बार नहीं कह सकते, लेकिन उतने भारतीय मारे गए थे। दोस्तों, कितनी क्रूरता से अंग्रेज़ों ने गोलियां बरसाने के लिए आर्डर दे दिया था। दोस्तों, गांधी जी इन सब के लिए बहुत खिलाफ थे और उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए उन्होंने असहयोग और खिलाफत को मिला लिया, यानी कि जो उसी समय ऑटोमन तुर्की की हार हुई थी और जो वहाँ का खलीफा था उसकी पावर को कम किया जा रहा था, और जो कि इस्लामिक गुरु था, इसीलिए इस्लाम धर्म के लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। और गांधी जी ने उन लोगों से मिलकर, यानी कि मुस्लिम भाइयों बंधुओं से मिलकर, मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर असहयोग खिलाफत की तैयारी की और
कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पास किया। अब कांग्रेस अधिवेशन के बारे में और आपको फुल जानकारी लेनी है, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर असहयोग खिलाफत 1921 में चालू हुआ और गांधी जी ने असहयोग खिलाफत में बहुत सारी, यहाँ तक कि अपनी उपाधि तक त्याग दी थी, केसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी। यानी गांधी जी ने अपनी उपाधि त्याग कर लोगों से बताया कि असहयोग आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ चौरा चौरी का हत्याकांड होने के बाद गांधी जी ने सोचा था कि हिंसक आंदोलन नहीं चाहते थे। गांधी जी के अंदर हिंसा थोड़ी भी नहीं थी, गांधी जी हिंसक आंदोलन नहीं चाहते थे। उन्होंने इसी के लिए वहाँ पे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। दोस्तों, गांधी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। यहाँ तक कि जो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर होने वाले थे, यानी जो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुए थे पुणे की जेल में, यानी गांधी जी जब थे, तो वहाँ पे भी गांधी जी ने बहुत चतुराई दिखाई थी। जैसा कि आपको पता है कि गोलमेज से आने के बाद, यानी गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, कई लोग गोलमेज में गए थे तो वहाँ पे प्रस्ताव रखे थे कि भीमराव अम्बेडकर कि हम लोगों के जाति के लिए, यानी जो अनुसूचित जाति है उसके लिए क्या होगा। तो अंग्रेज़ों ने इनको कुछ सीटें देने की मांग मतलब रखी थी कि आपको कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, यानी एक ही क्षेत्र में आपको कुछ सीटें दी जाएंगी। लेकिन गांधी जी को यह समझ आ गया था कि अगर जो एक ही क्षेत्र में इन लोगों को सीटें दे दी जाती हैं, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, एक ही अगर जो पास उन लोगों को एक ही क्षेत्र में दे दी जाती है तो ये अलग देश की मांग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के लिए गांधी जी ने उन्हें बहुत समझाया, भीमराव अम्बेडकर को, कि आप मान जाइए, मैं आपको इतनी, इससे ज़्यादा कई सीटें दूंगा पर अलग अलग दूंगा, एक जगह पे नहीं। और दोस्तों, ये सही बात है कि उस समय अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता था, उन लोगों के साथ बहुत गलत किया जाता था। यानी यहाँ तक कि गांधी जी ने सब कुछ अपने सर ले लिए और उन्हें स्वच्छता का मार्ग दिखाने के लिए खुद साफ सफाई की। और आपको बता दें कि गांधी जी द्वारा उन्हें हरिजन कहा गया, यानी कि जो भगवान के बच्चे होते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं गांधी जी किस विचारधारा के थे कि उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाया। दोस्तों, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण तिथि, पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था, वो भी पुणे में। दोस्तों, और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इससे कहीं अधिक मैं टाइम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 मिनट से ऊपर हो गया। दोस्तों, इससे लेंथ ऊपर नहीं रहेगी वरना वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।